अरविंद केजरीवाल जेल से जैसे ही निकले उनके कई पोस्टर ऐसे लगे हुए जिस पे लिखा हुआ है शेर वापस आ गया, क्या कहेंगे? हाय खुजली वाल वापिस गया ठग बंधन वाले डाल आज ने जो कहीं जड़े का घर बच्चा पैदा हुआ हो। ठीक है, हमने यही बात पहले गई भाई, दुनिया का काम है थेली पीटना ढोलक बजाना, तो करेगी अपना काम भाई। जिस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए थी गरीबों को, कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत है, इसने दारू एक फ्री करवाई। दारू पीवा था घर में लुगाई को बिरबन्नी को पिटता था। ये चुनाव लावे सब महिला को 1000 रुपए दूंगा महीने में। भाई साहब 1000 रुपए में लुगाई करके लेके अपना सिंगार करेगी, घर का बिजली का बिल भरेगी, जो पिटेगी उनमें मर्रम पट्टी करवाओगी। बताओ 1000 रुपए में करके लेगी वे बिजली फ्री उनके लिए है जो उसे दिखा के वोट दे रहा, फ्लैटों में लौट रहा। गरीबों के लिए कोई बिजली फ्री नहीं है, 8-10 हजार के भर्रे काट के बिल के दे लग रहा। और दूसरी बात जोड़ शुरू करे ना, बस फ्री है यहाँ जनता के लिए। भाई साहब बस में यहाँ सर्विस नहीं होती। सादरा हमारी अंकु का बस भुगी थी यहाँ से, उसमें सर्विस नहीं थी, धुम्मा यहाँ की बसों में उठे, सारी सीट टूटी पड़ी। और लंदन पेरिस बना दिया है, कह रहे दिल्ली लंदन पेरिस जैसा दिखता है। एक बार यूपी में चली जा और एक बार दिल्ली को देख ले, पता चल जाएगा लंदन पेरिस के हो और दिल्ली के हो। जिलों का नहर बना रखा शहर, जो भी सिस्टम बोल रहे से अपने आप देख ले, पता चल जाएगा। अच्छा, आप दिल्ली में आए, आपने कहीं लंदन पेरिस नहीं देखा? भाई लंदन पेरिस तो दूर की बात, यहाँ तो दूसरा गंदगी नहीं हटके देती, कहीं चली जा बनते बदबू मारे घनी बुंडी, सांस लेने में यहाँ दिक्कत आवे। अरे हाँ जाए ना यूपी में देखे डाल खुली हवा चले मजा आवे, और सड़क भी इतनी साफ रहे चलने वाले की मजा है। 140 करोड़ की जनता से ये बोल रहे हैं कि संविधान को बचा लो, तानाशाही को खत्म कर दो। संविधान कोई खतरे में नहीं है ना, कोई तानाशाही है। तानाशाही भी सुसरे अपने आप बना रहे, अगर ये अपनी जगह ठीक होते ना, ये कोई तानाशाही का नाम नहीं लेते, ठीक है, न किसी संविधान का नाम लेते। इन्हें जिस चीज से मतलब है ना, सिर्फ उस चीज का मतलब लेते, विद लॉजिक देते, ठीक, विद सबूत देते। अच्छा, राघव चड्ढा वही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल में छूटे हैं पूरी देश की आंखें नम है। हमारी तो ना आंख नम, देखिए हमारी आंख हो तो नम, इसकी हो तो इसकी बता दे आंख नम। हमारी तो ना दिल्ली की जनता था पूछ लो, जो आंख नम हो। जब तक यू केजरीवाल जेल में जाकर पड़ा था, दिल्ली की जनता ने फिर कड़ी चावल का भंडारा करा था। हम क्या कहेंगे, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जनता से भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं तानाशाही होने से देश में बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए, क्या लगता है? भाई साहब संविधान किसके लिए खतरे में है? अतिक अहमद जैसे गुंडा खत्म करा जो कि उसके लिए खतरे में, ठीक है। और जो चंद्रशेखर के नीले कबूतर है ना फड़फड़ावे, उनके लिए संविधान खतरे में। संविधान 70 पर तोड़ा कांग्रेस सरकार ने, उस टाइम पे तो खतरे नहीं था, दिखा किसी को भी संविधान खतरे में? संविधान कोई खतरे में नहीं है, संविधान सिर्फ उनके लिए खतरे में जिनका नीले कबूतर फड़फड़ा रहे ना, वे पंख काट दिए छुट्टी। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी दूसरा जन्म भी ले ले तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे, क्या लगता है? साहब जिस इस जन्म में आ गए बीजेपी ने अपना पूरे देश में के पूरी दुनिया में नाम कर दिया, और इस जन्म की बात दोबारा क्या? चलो वो तो दोबारा जन्म लो या ना लो, ये तो 7 जन्म को गए, वो तो चल दूसरा जन्म लेके भी हो जाएगा, ये तो 7 जन्मों के लिए गए। 7 जन्म में इनका नामो निशान, इसी जन्म में नामो निशान खत्म कर दिया इनका, तो अगला जन्म किसने देखा? अच्छा, अरविंद केजरीवाल लगातार कई रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, लगातार। उन्होंने ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल में रहे बिना इस्तीफा दिए 50 दिन तक की सरकार चलाई। इससे पहले भी भाई दुनिया भर के रह लिए, ठीक है, जेल में कौन नहीं रहा भाई? हिसाब लगा लो, सन 1900 तो पहले का मतलब सन 2000 तो पहले का रिकॉर्ड उठा लो, पहले भी तो जेल में गए। कौन सा केजरीवाल अलग था जेल में गया? और भाई केजरीवाल जेल में गया अपने कर्तव्यों के, अपने लक्षणों के आधार पे। हिम्मत नहीं है किसी की बेफालतू, कोई सी भी सरकार हो बिना सबूत के, अगर तुम अपनी जगह ठीक हो ना, किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें ठागा थोपड़ी जेल में पहुंचा देगा, ठीक है। अरे कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदारी के साथ काम किया है दिल्ली की जनता के लिए। कट्टर ईमानदार है, जब तो अपने बयान में कहा 24 घंटे में तो 36 घंटे काम करूँ माँ, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा है ना, वो भी खोटा लग रहा है। दिल्ली की जनता को बसें से लेकर पानी बिजली फ्री दिया है हमने। भाई साहब जो बिजली फ्री कर रखी, बिजली फ्री उनके लिए है जो उसे दिखाकर वोट दे रहा, फ्लैटों में लौट रहा। गरीबों के लिए कोई बिजली फ्री नहीं है, 8-10 हजार के भर्रे काट के बिल के दे लग रहा। और दूसरी बात जोड़ शुरू करे ना, बस फ्री है यहाँ जनता के लिए। भाई साहब बस में यहाँ सर्विस नहीं होती, सादरा हमारी अंकु का बस भुगी थी यहाँ से, उसमें सर्विस नहीं थी, धुम्मा यहाँ की बसों में उठे, सारी सीट टूटी पड़ी, बेकार माहौल, पानी भरा पड़ा, जिलों के नहर बना रहा है यहाँ से, यो है। अरविंद केजरीवाल जेल से जैसे ही निकले उनके कई पोस्टर ऐसे लगे हुए जिस पे लिखा हुआ है शेर वापस आ गया, क्या कहेंगे? हाय खुजली वाल वापिस गया ठग बंधन वाले डाल आज ने जो कहीं जड़े का घर बच्चा पैदा हुआ हो। ठीक है, हमने यही बात पहले गई भाई, दुनिया का काम है थेली पीटना ढोलक बजाना, तो करेगी अपना काम। अरे तो 15 दिन के लिए यार 2 जून को उल्टा लौटेगा ना तिहाड़ जेल में भाई, 2 जून को उल्टा लौटेगा तिहाड़
क्या लगता है दिल्ली की जनता दोबारा से साथ देगी अरविंद केजरीवाल का, लेके आएगी दिल्ली में? भाई हमें तो लक्षण लग नहीं रहे जो इसका दोबारा कोई साथ दे दे, ठीक अन करवा के। और जो भाई जिसे साथ देना होगा देता रहेगा, हमारे स्वाड़ तो देवे नहीं। देख साहब बतावे हम तो कह रहे सब मोदी की राजनीतिक साजिश है, जेल में डलवाना और शराब नीति घोटाले में फंसाना। अच्छा भाई साहब, जिस टाइम पे वो क्या कह रहे लॉकडाउन हुआ था, लोग अपने घरों में पड़े थे, गरीब थे अमीर थे जो भी थे। अब उस टाइम पे महिला परेशान थी, किस चीज के लिए? खाने के लिए, राशन के लिए। इसने मेरे ससुर ने मामा ने क्या करा भाई, जिस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए थी गरीबों को कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत है, इसने दारू एक फ्री करवाई। और दूसरी बात ये जोड़ सर कह रहा ना, शराब जो इन्होंने शराब बंटवाई, भाई एक बात बता दे, कौन से कानून में लिख रहा, कौन से संस्कारों में लिख रहा हिंदू धर्म में कि शराब बंटवाओ, तुम शराब पियो? अंडा घोल रखा, ठवे थोपड़ी एक ही गैल फ्री। हमें तो भैया बीजेपी में आना, हमें तो उसमें आना। भाई तू सरकार है, सरकार बनाना, सरकार का नियम क्या हो? एक आज तो इसका नाम सरकार दे दिया, इनका गवर्नमेंट बोले लगे। उस टाइम पे क्या कहते हैं? राजा। जिस तरीके से राजा बनाया जाता है, राजा के नियम क्या होते हैं? कर्तव्य का पालन करना, उसका सुधार करना, पहले अपने आप को संस्कारों को करना, अपने अंदर संस्कार डालना। जिसके अंदर खुद संस्कार नहीं है वो दुनिया में क्या संस्कार डालेगा? बता भाई। आज तो नाम दे दिया सरकार का, क्यों? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। एक तरीके से तो ये भी उस टाइम पर राजा हुए थे ना, जो भी पहले राजा होते, राजा का जो कर्तव्य है तो इनमें है ही नहीं। शराब पटवाए रे, फिरी ठागा थोपड़ी, भाई इसमें ठेली लगवा दे, काम करवा दे, अपनी जेब तक बांटना, तू शराब पीरी, उस दिन मानेंगे हम तुझे? तू शराब बांटने वाला हो रहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मोदी जी है वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि सितंबर में उनका कार्यकाल और वो 75 साल के हो जाएंगे। पहली बात तो यार जोन सनू कह रहा भाई अमित शाह को मतलब बनाना चाह रहा भाई, यू था के नाम लेकर इसका सोनिया गांधी अपना परिवार भरती आई। सोनिया गांधी और राजीव गांधी रे फुलाना ढिमगाना कुणबा चलाती आई। कुछ इसके भैया मोहर मार गा रही थी कि तेरे खानदान में लिख रही प्रधानी और प्रधानमंत्री की योजना कुछ लिख रही थी। या दूसरी बात या जो टीएमसी की वकील कह रहा है ममता बनर्जी बीमारी वो बाबा अपने भतीजे को चावे बनाना, सबकी न्यारी न्यारी थोपड़ी, मुलायम सिंह यादव वो अपने पूत को, अखिलेश यादव को, सबका अपने अपने घर में लग रही, वो तो फिर भी अलग बना रहा। तो इसमें गलत किया भाई। जो सरकार बढ़िया चलावेगा वो आवेगा, उसे को रोक नहीं सकता। मोदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं ही रहूंगा प्रधानमंत्री, क्या लगता है? रहेगा भाई, वो तो सीधी सी बात है कि क्यों नहीं रहेगा। देख ये भी तो फिलहाल चाय वाला और बाद में गाय वाला आना, ध्यान रखिए इस बात को। अभी तो चाय वाले में नाच रहे, गाय वाला आ गया ना मेरे भाई। वो कह रहे हैं 2 महीने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी भी सरकार खत्म करने के लिए। कौन करवाएगा उसकी? अरविंद केजरीवाल। ओ अरविंद केजरीवाल जैसे ना उसकी जूती के नीचे अंडे मठू में पोचा मारते, उसकी जूती साफ करते, उसकी धोती साफ करते अंडे, ठीक। और रही बात यूपी में तो हिम्मत नहीं है किसी की जो योगी बाबा की सरकार हटा के दिखा दे, हिला के दिखा दे, उस जैसों को सफाया हो लग रहा वहां से, क्योंकि यूपी में गंदगी नहीं रखी जाती, गंदगियों को तो गैर सफाया है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कल से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जेल से उनको 1 जून तक के लिए इसलिए रिहा किया गया है ताकि चुनाव प्रसार कर सके। क्या लगता है इसका इम्पैक्ट जनता पे पड़ेगा? अरे क्या बढ़ेगा 15 दिन में, जिसमें इतना साल तक कुछ नहीं हुआ, 15 दिन में क्या कर देगा? वो तो अपनी कब्ज साफ कर रहा है, कब्ज साफ करके चला जाएगा तिहाड़ जेल में, क्यों टेंशन ले रही कमागा की? वो तो लगातार भाषणों में कह रहे हैं कि जनता अब न्याय कर देगी। अरे जनता न्याय तो करेगी, वो ठीक करे, जनता न्याय करेगी, अन्याय थोड़ी करेगी जनता। जनता तो न्याय करने के लिए बैठी, जनता को भी तो दिख रही ना, क्योंकि केजरीवाल की खुजली मिटाकर उसको सफाया करेगी और कुछ नहीं है। जो उसका खुजली उठ रही ना, फड़फड़ा रहा 24 घंटे में तो 36 घंटे कार्य करने की जो वो बोल रहा, उसका सफाया करेगी। कल जेल से निकलने के बाद सीपी में हनुमान मंदिर पूजा करने गए हैं, क्या लगता है इससे कुछ? भाई जिस टाइम पे मुस्लिम का रोजा हुआ, टोपी ओढ़ ली, ये चुनाव का टाइम पे मंदिर में जान लगे, जिसका दया धर्म कुछ नहीं रह रहा तो उसमें इंसानियत कहती, जो अपने अस्तित्व पे नहीं है, अपनी नींव पे नहीं टिका हुआ, अपनी बिरादरी पे टिका हुआ नहीं, अपने धर्म पे टिका हुआ, वो किसी काम का नहीं। तो बोलते हैं कि जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी के तो भगत है, जो टोपी ओढ़ ओढ़ कर रोजा खोलते हैं वो हनुमान के तो भगत है। सीधी सी बात है भाई, हनुमान के तो भगत, किसने का हनुमान का भगत नहीं है भाई। जिस टाइम पे यूपी में थी इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव की, उस टाइम पे अखिलेश यादव की सरकार में ये बोल लग रहे थे कि हमारी बेटियां मुस्लिम बेटियां हिंदू से को मतलब भी। भाई तुम्हें कौन मना करा कि तुम मुस्लिम बेटी को बड़ा नहीं बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई हिंदुओं की गैल तो तुम बेकारा सिस्टम तो ना करो बिल्कुल भी। उस टाइम पे सन 2013 में इन्होंने लड़ाई झगड़ा करवाया, 22 ट्रॉली हिंदुओं की कटी थी ना, जाकर वहाँ मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था पता करिए। सरदने में जिस टाइम पे महापंचायत
पंचायत हुई थी उस टाइम पे 22 ट्रॉली हिंदुओं की कट्टी थी तो जोर नहीं पड़ता। वही समाजवादी वाली पार्टी थी उस टाइम पे जिस टाइम पे योगी बाबा को लाया गया था। और जो लड़की जिस लड़की के ऊपर लड़ाई हुई थी उन लड़कियों के भाइयों को जेल में गिरवाया इस समाजवादी पार्टी ने, निकलवाया किसने भाई? बीजेपी पार्टी ने। जो न्याय करेगी और जो अपने धर्म के लिए लड़ेगी वही रहेगा यहाँ, और कोई नहीं रहने का। ठीक है, तो कहते हैं जो बीजेपी है वो सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति अरे करती भाई है। धर्म के लिए राजनीति तो ये फैला रहे। हाँ मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मेरी ख्याल में मुसलमान के भी पढ़े बालक, हम तो धर्मवाद नहीं करते। मैं बीजेपी को कट्टर हूँ, सपोर्ट करूँ, सीधी सी बात है।